हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है। इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा रिकैप करने की ज़रूरत है। यानी 10th में आपने एक एपी में आपने कुछ फार्मूलेस पढ़े हुए थे, जिसमें आपका nth टर्म का फार्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और अगर किसी एपी का आपको सम निकालना हो तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d ये होता था। या और में एक n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होती थी आपकी लास्ट टर्म जो क्वेश्चन में दे रखी होती थी। ये दोनों ही आपके एसएन के फार्मूलाज हैं। तो ये दोनों फार्मूले आपने पढ़े थे एपी के अंदर। यहाँ पर एपी भी है और उसके साथ में जीपी और एचपी भी आपके साथ ऐड हो गई है। तो बस थोड़ा सा ही चेंज है। चलिए स्टार्ट करते हैं 9.1 एक्सरसाइज। अब आपको इसमें कह रहा है, क्वेश्चन 9.1 में कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइज 1 to 6। यानी 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आपको nth टर्म दे रखी हैं। पहली 5 टर्म्स आपको बतानी है। तो इसका आपने जैसे पहला सवाल an इक्वल टू n प्लस 2 आपको गिवन दे रखा है। तो a1 यानी n आपका nth टर्म ये है। a1 का मतलब कि n इक्वल टू 1 पुट करना है आपको। तो a1 क्या हो गया 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। a2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 और 2 8। a3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 3 to 5 इंटू 3 15। और a4 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 4 to 6 और 6 4 जा 24। a5 क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7 5 जा 35। ये आपके पास 5 टर्म्स आ गई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको एक सीरीज में करके कि जैसे क्या बोला आपसे 5 टर्म्स यानी फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या हो गया आपका 3 8 15 24 एंड 35। इस वे में भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये आपके सॉल्यूशंस हो गए और इन अ सिंगल लाइन यू कैन राइट दिस वे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में क्या कह रहा है an आपके पास दे रखा है। सिमिलरली उसी तरीके से आपको यहाँ करना है। तो यानी a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। a2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया। अब a3 क्या हो जाएगा आपका 3/3 प्लस 1 दैट इज 3/4। a4 4 अपॉन में 4 प्लस 1 4/5। और a5 क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/6। ये आपके 5 टर्म्स हो गई। तो उसी तरह से यू कैन राइट द 5 टर्म्स ऑफ nth टर्म an इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1 इज 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड 5/6। now move on question number थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है an इक्वल टू 2n। तो a1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 दैट इज 2। a2 2 की पावर 2 दैट इज 4। a3 2 की पावर 3 दैट इज 8। a4 2 की पावर 4 दैट इज 16। और a5 2 की पावर 5 दैट इज 32। ठीक है, ये आपका 5 टर्म्स इसके आ गए। अब आपको इसी तरह से 4 5 6 जो बाकी 3 सवाल बच गए हैं
आप वो भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 7 से। कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेट टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 हुज nth टर्म। आपको nth टर्म दे रखी है। अब इसमें जो और साथ में गिवन है, जैसे कि सवाल नंबर 7 में nth टर्म दे रखी है A17 और A24 आपको निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, A17 यानी जहाँ n है वहाँ आपको 17 पुट कर देना है। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 17 माइनस 3, 17 4 जा 68 माइनस 3 65। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 में ए आपका 1765 आ गया। अब इसी में A24 निकालना है, यानी 4 इंटू 24 माइनस 3, 4 इंटू 4 दैट इज 96 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 93। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको A7 निकालना है। an दे रखा है, A7 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 की पावर 7 होता है 128, यानी ये आपका A7 आ गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन फिनिश हो गया। अब इसी तरह से आप 9th और 10th भी कर सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 13। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइजेज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। यानी आपको A1 दे रखा है, सवाल नंबर 11 में A1 दे रखा है, AN दे रखा है और कह रहा है N की वैल्यू 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1, यानी 1 आपको नहीं रखना है, 1 से ही बड़ी आपको पुट करनी है। तो सबसे पहले आपको A1 आपको गिवन है। अब 1 के आगे आपको A2 A3 A4 A5, क्योंकि 5 टर्म्स तक निकालनी है तो आपको ये पुट करना पड़ेगा। जैसे कि A1 आपका गिवन दे रखा है 3, A2 क्या हो जाता है, इसके अंदर आपको A2 पुट करना है 3, A2 माइनस 1 दैट इज़ 1 प्लस 2। तो A1 हमारा 3 था, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 दैट इज़ 11। ठीक है, सिमिलरली N की वैल्यू आप 3 क्या हो जाएगा, 3A2 प्लस 2, तो यानी 3A2 हमारे पास 11 आया था इंटू 11 प्लस 2, 11 3 33 प्लस 2 35। इसी प्रकार से A4 क्या हो जाएगा, 3 इंटू A3 प्लस 2, A3 है 35, क्या हो जाएगा 3 इंटू 35 प्लस 2, ये आपका आ जाएगा 107। और A5 क्या हो जाएगा, 3 इंटू A4 प्लस 2, तो 3 इंटू 107 प्लस में 2, ये हो जाएगा 323। ठीक है, ये 5 टर्म्स आपकी आ गई हैं। तो 11वां सवाल आपका फिनिश हो गया है। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सिमिलरली इसी तरीके से ही आपको यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है, यानी n की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 रखते हैं तो A 0 हो जाएगा, जो कि आपको वैल्यू नहीं दे रखी है तो निकालने में दिक्कत होगी। तो आपको n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखनी है, यानी A1 की वैल्यू -1 है, A2 क्या हो जाएगा, A2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन में 2 माइनस 1 बाय 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब A3 क्या हो जाएगा, A3 यानी A2 बाय 2, A2 है आपका -1 बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -1 बाय
4, ये आपका 3 N3 है तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब A4 में आपका यानी A3 डिवाइडेड बाय 4 यानी -1/6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू -1/24। इसी तरह से A5 आपका निकल के आ जाएगा। A5 क्या है? A4 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा -24×120 यानी 120। ये आपका -120 A5th टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या देता है कि आपको एक फिबोनाची सीक्वेंस आपको गिवन है, यानी ANS टर्म आपको ये दे रखी है। n की वैल्यू भी आपको बता दी है कि 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपको an+1/an इक्वेशन पुट करके n की वैल्यू ये आपको पुट करके निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें से 2 से बड़ी वैल्यू रखनी है। तो अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो A3 क्या हो जाएगी आपकी? A3 हो जाएगी 3 - 1 यानी A2 प्लस 3 - 2 A1। ठीक है, ये आपका इस इक्वेशन में पुट करने पे आ रहा है। A1 A2 आपका दोनों 1 है तो यहाँ आप प्लस करते हैं तो ये आपका 2 हो जाएगा A3 की वैल्यू। A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A4 आ जाएगा A3 प्लस A2। A3 हमारा था 2 और A2 है हमारा 1 जो कि 3 के इक्वल आ जाएगा। A5 क्या आ जाएगा? A4 प्लस A3। A4 है हमारा 3 और A3 है हमारा 2 तो ये हमारा 5 आ गया। A6 क्या हो जाएगा? A5 प्लस A4। A5 है हमारा 5 और A4 है हमारा 3 तो ये हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास A1 A2 दे रखा है। A3 A4 A5 A6 की वैल्यू हमने निकाल ली, हालांकि हमें 5 तक की ही ज़रूरत थी। तो अब इसके अंदर हम पुट करते हैं, ये वैल्यूज़ आप याद रखें। तो अब जैसे कि आपको इस वाले इक्वेशन में पुट करना है तो n की वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं फॉर n = 1 क्या हो जाएगा? A2 अपॉन में A1 + 1 2 और A1 A2 आपका 1 दे रखा है 1/1 विच इज इक्वल टू 1। अब फॉर n = 2 n = 2 डालते हैं तो A3/A2। A3 आपका था 2 और A2 आपका 1 जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। फॉर n = 3 क्या हो जाएगा? A4 अपॉन में 3 + 1 4 यानी A3। तो A4 की वैल्यू आपके पास 3 आई थी और A3 की वैल्यू आपकी 2 थी तो ये 3/2 आ जाएगा। अब n की वैल्यू फॉर n की वैल्यू 4, अगर n की वैल्यू 4 रखते हैं तो A5 अपॉन में A5/A4। A5 आपका आया था 5 और A4 की वैल्यू थी आपकी 3। ये सीक्वेंस आ गया 4 के लिए। अब फॉर n = 5 इक्वेशन क्या बनेगी? A6 अपॉन में A5। A6 की वैल्यू थी आपके पास 8 और A5 की वैल्यू थी आपके पास 5। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है 14th नंबर का। अब इसी के साथ आपकी 9.1 एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है।